बात है सर, आज तो परीक्षा का मुख्य दिन है। आपकी तरफ से सिर्फ एक ही विद्वान, क्या आपके परिवार में और कोई बचा नहीं है? गिनती मत कीजिए, काबिलियत देखिए। आपकी तरफ से लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन सब के सब निकम्मे हैं। मेरा बेटा अकेला ही भारी पड़ जाएगा। पिछले 5 साल तपस्या की है उसने और बिना रुके अभ्यास कर रहा है। असीमित अमर द्वार के पहले स्थान पर वही आएगा। 5 साल की तपस्या, ये तो बहुत ही बड़ी तोप बन गया होगा। लेकिन इसकी तपस्या इंग्लिश, मैथ्स और ग्रामर के टेस्ट के क्या काम आएगी? बादलों की सवारी करके जमीन पर ही गिरने वाला है। देखो सरदार, अपने बेटे की योग्यता पर इतना घमंड मत करो। उसमें काबिलियत है या नहीं, ये तो प्रतियोगिता के बाद ही पता चलेगा। मेरा बेटा जैसे ही अमर द्वार में प्रवेश करेगा, जानते हो क्या होगा? मेरे द्वारा तुम सबका खात्मा। पहले ये तो साबित करो कि तुम में वो काबिलियत है। अच्छा मेरी बहना, ये बड़ा सा पत्थर यहाँ क्यों रखा ये गया है? परिणाम शिला है। ये हजारों सालों से यहीं पर है। परिणाम शिला? और इससे क्या होता है? ये हमें बताती है कि जवाब सही है या गलत। इसके आधार पर इसमें रंगों का बदलाव होता है। कुछ समझ में आया? मतलब ये एक चमत्कारी पत्थर है? अब ये क्या है? क्या सब लोग आ चुके हैं? हमारा परिवार उपस्थित है। हमारा परिवार उपस्थित है। हमारा परिवार उपस्थित है। ठीक है, असीमित अमरद्वार प्रतियोगिता शुरू की जाए। नियमों के अनुसार जो सबसे पहले असीमित अमरद्वार में प्रवेश करेगा उसे खजाना मिलेगा। यह है वो खजाना। क्या यही वो चीज है जो माँ का इलाज कर सकती है? पहला दौर सन परिवार से शुरू होता है। आप प्रश्न पूछिए महाशय। पहला प्रश्न गणित का है। बताइए 3 गुणा 3 कितना होता है? 3 गुना 3? क्या बहना, क्या मैंने सही सुना? इन्होंने पूछा 3 गुना 3 क्या होता है? हाँ जानती हूँ, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन ये इस परीक्षा का जरूरी सवाल है। हाँ? तुम ठीक तो हो? ये तो स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का सवाल है। मिल गया, जवाब है 9। शिला हरी हुई। इतना आसान टेस्ट? पहला दौर पूरा हुआ। परीक्षा पत्थर ने हरी रोशनी दिखाई, मतलब इनका जवाब सही है। उसने कुछ ही पलों में सही उत्तर दे दिया है। वाह! अरे बहना, ये पत्थर तो सच में जादुई है, लेकिन ये चमकता कैसे है? ये शिला कोई साधारण सी चीज नहीं है। हजारों सालों से ये असीमित अमर द्वार में जाने वाला गवाह रहा है। बाहर से ये आम सा लगता है, लेकिन इसमें सभी अमर द्वार परीक्षाओं का ज्ञान समाया हुआ है। बस तुम देखते जाओ। मतलब ये अंतर्यामी? अच्छा, तो ये पत्थर जीनियस है। इसका IQ तो जबरदस्त है। कहा जाता है कि जब इस पत्थर को इससे भी ज्यादा बुद्धिमान इंसान मिलेगा, तब वो आखिरी बार चमकेगा। लेकिन हजारों सालों में ऐसा नहीं हुआ। शायद ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। अब बारी है पॉल परिवार की। कृपया सवाल पूछिए। बताइए 2 गुणा 9 कितने होते हैं? अरे गिनने की क्या जरूरत है? इस टेबल को बच्चे क्लास 1 में रट्टा लगाते हैं। तुम्हें बड़ा टेबल और पहाड़े आते हैं? बहुत अच्छी तरह आता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको नहीं आता क्या? बताइए ना। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये पहाड़ा तो सदियों पहले जंगल में लुप्त हो चुका एक गुप्त रहस्य है। यहाँ तक कि अमरद्वार संप्रदाय के प्रमुख भी इसे याद नहीं कर पाए हैं। तुम्हारे जैसे बुद्धू ये पहाड़ा कैसे याद कर पाएगा? तुम तो सच में बेवकूफ हो। तुम तो कुछ भी बकवास कर रहे हो। भैया ऐसी बातें मत बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असंभव बात मत करो। असंभव बात? टेबल याद रखना तो सबसे आसान है। बहुत हुआ, जो भी मुंह में आ रहा है बक दे रहे हो। तो बताओ क्या जवाब है? 2 गुना 9 15 हुआ 15। हाँ। 2 गुना 9 15? ये कैसे लोग हैं? शिला लाल हुई। समय समाप्त हुआ। शिला ने लाल रंग दिखाया है। पॉल परिवार इस दौर से बाहर होता है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैंने इस सवाल का जवाब निकाल लिया है। इस सवाल का सही जवाब है 18। बहुत अच्छे, अपनी बारी में भी ऐसा ही करना। अगला है जॉनसन परिवार। अपने परिवार से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका प्रश्न है। जरा रुकिए। क्या हुआ? पहली कठिनाई को चुनौती देना चाहता हूँ। आप कृपया पहली कठिनाई को बढ़ा दीजिए। ये तो खुद ही कह रहा है कि इससे कठिन सवाल पूछो। लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कठिनाई थोड़ी बढ़ा दूंगा। 8/2 में 1 घटाओ, कितना होता है? क्या?
पहले दौर के गणित प्रश्न में ही गणित का सबसे कठिन सवाल। यहाँ तक कि मैं भी इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये हल कैसे करेगा? इनके लिए ये कठिन कैसे हो सकता है? बहना, ये सवाल मुश्किल कैसे हुआ? ये तो बहुत आसान है। इन लोगों को क्या हो गया है? भैया, विभाजन और घटाव का मिला हुआ सवाल तो 100 साल में एक बार पैदा होने वाला विद्वान ही कर सकता है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये आसान सवाल है? अच्छा, मैं बताओ, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो? हाँ, जरूर कर सकता हूँ। तो कि ये आसान सवाल है? अच्छा, मैं बताओ, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो? हाँ, जरूर कर सकता हूँ। क्या बात है, ये मुंह और मसूर की दाल। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब बताओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जवाब है 3। शिला हरी हुई। आपका जवाब सही है। धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। आप में अमर द्वार तक पहुंचने की क्षमता है। आपका पहला दौर पूरा हुआ। बड़ा आया, मुंह उठाकर। बेवकूफ कहेंगे। ये काबिल तो बहुत है, लेकिन पिताजी आप चिंता ना करें। हम हमारे परिवार का सिर झुकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दौर में चुनौती मैं ही दूंगा। अब बारी है ड्यूक परिवार की। महान ज्ञानी को अनुरोध करता हूँ सवाल पूछने के लिए। इस बार हम विषय बदलते हैं। व्याकरण की परीक्षा होगी। मैं तैयार हूँ। कोई बात नहीं, व्याकरण में भैया बहुत अच्छे हैं। सवाल है, खाली जगह भरें। दोपहर में डैश जोता जाता है। जोता तो खेत ही जाता है। इससे आसान सवाल नहीं मिला। इस सवाल का जवाब तो मुझे आता है। दोपहर का समय है, बहुत गर्मी है, इसलिए मेरा जवाब है दोपहर में हम गर्मी जोतते हैं। मुझे उल्टी आ रही। भाई ने बहुत अच्छा शब्द भरा है। तुम लोग को इतना बेसिक भी नहीं आता क्या? ठीक ही तो है। शिला लाल हुई। जवाब गलत है। गर्मी सही शब्द नहीं है। सही उत्तर है दोपहर में खेत जोतते हैं। और इसी के साथ पहले दौर में ड्यूक परिवार को इस दौर से बाहर किया जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले दौर में ही इतना मुश्किल सवाल। मेरे छोटे भाई का हारना तय था। कैसा लगा? मैंने कहा था ना, तुम्हारे परिवार के सभी लोग बेकार हैं। पहले दौर में ही बाहर हो गए, हार गए ना। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरे बेटे और बेटी की बारी बाकी है। हाँ, उन्हें भी भेजो। बहना, प्रथम स्थान पाने पर क्या वो चीज मिलेगी? इससे माँ का इलाज हो सकता है? हाँ, उसे हासिल करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना जरूरी है। मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। और क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते? पहले ही बात को बिगाड़ चुके हो और बकवास की तो निकाल दूंगा। लेकिन मैं तो वो भैया, पिताजी की बात मान लो। उन्हें गुस्सा दिलाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरा 7 साल का भतीजा भी यहाँ आया तो चैंपियन बन जाएगा। पहला चरण समाप्त हुआ। ड्यूक और पॉल परिवार इससे बाहर हैं। अब दूसरे चरण की प्रतियोगिता शुरू होती है। जो भी तीनों प्रश्नों का उत्तर सही देगा वो तीसरे चरण के लिए प्रवेश करेगा। फिर तीनों में से एक असीमित अमर द्वार में जाएगा। पिताजी, मैं उम्मीदवारी करना चाहता हूँ। मैं जीत जाऊंगा। ठीक है। सभी प्रतिभागी एक एक करके आगे आए। सुनो, अब इस चरण में सब कुछ तुम दोनों पर ही टिका है। पिताजी चिंता ना करें, हम कर लेंगे। मैं कर लूंगी। अगला प्रश्न अंग्रेजी भाषा का है। ये रहा प्रश्न। हेलो शब्द का क्या अर्थ है? ए कुत्ता, बी नमस्ते, सी बग्घी, डी एक बड़ा कद्दू। जवाब दीजिए। क्या ये सभी नर्सरी के बच्चे हैं? मैं डी चुनता हूँ। हलो का मतलब एक बड़ा कद होता है, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया था। 3 छोटे हो तो हमेशा सबसे बड़ा वाला चुनो। ओह, सर में दर्द हो रहा है। शिला लाल हुई। ये गलत कैसे हो सकता है? आपका जवाब गलत है, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी थी। मैं बी चुनता हूँ। हेलो का अर्थ है नमस्ते। शिला हरी हुई। आपका जवाब सही है। इसी के साथ आप तीसरे चरण में पहुंचते हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छे। इस परिवार का युवराज सच में विद्वान लगता है। पहला स्थान पक्का उसी का होगा। दूसरा प्रश्न व्याकरण पर। आपको सूरज पर एक कविता लिखनी है जो सबसे तेज और परिणामशिला की कसौटी पर खरी उतरे। आगे आइए। आखिरकार एक ढंग का सवाल पूछा। कविता लिखने में राइम के साथ साथ भावना का बैलेंस होना चाहिए। ये आसान नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं शुरू करता हूँ। पिताजी देखिए, भाई जीतने के लिए तैयार है। विषय सूरज। हे सूरज, ओ सूरज तुम इतने गर्म क्यों हो? हे सूरज, ओ सूरज तुम इतने चमकीले क्यों हो? क्या ये कोई कविता है? शिला हरी हुई। हरी रोशनी बिल्कुल सही जवाब। सिर्फ 4 पंक्तियों में सूरज की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। प्रश्न पूछने के तरीके से कविता को और समृद्ध बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, पहली पंक्ति का क्यों हो और आखिरी पंक्ति का क्यों हो तुकबंदी में है। ये सच में कविता बन सकती है। मैं घोषणा करता हूँ, जो इस प्रतियोगिता में आगे जाएगा वो परिवार है ड्यूक परिवार। आपको बहुत बहुत बधाई। वाह वाह, अद्भुत। क्या शानदार था। कितना शानदार था। क्या बात है।
कहा था ना पिताजी, भाई हमेशा कमाल करते हैं। क्या बात है, इतिहास में ऐसा कवि मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसे आधुनिक युग का कवि देव भी कह सकते हैं। इसे कवि देव कहते हैं। अगर ये कविता है तो मैं ऐसी 800 लिख सकता हूँ। ज्यादा डिंगे मत मारो। हाँ, इतना ही आता है तो हुनर दिखाओ ना अपना। ठीक है, तो अब लो सुनो।